12 मार्च 1993 मुंबई। दोपहर का समय। घड़ी लगभग 1:30 दिखा रही थी और शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। तभी अचानक एक के बाद एक धमाके। जमीन हिल उठी, हवा में धुआं भर गया और कुछ ही मिनटों में भारत की आर्थिक राजधानी एक डरावने खामोशी में डूब गई। इन धमाकों के पीछे सिर्फ बारूद नहीं था, इसके पीछे था एक नाम जो उस दिन के बाद हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, दाऊद इब्राहिम। लेकिन यह कहानी सिर्फ उन धमाकों की नहीं है, यह कहानी है उस अदृश्य साम्राज्य की जो परछाइयों में बना और आज तक कायम है। 1970 का दशक, मुंबई की गलियां। यह वह दौर था जब शहर के अंडरवर्ल्ड में छोटे छोटे गिरोह पनप रहे थे। इन्हीं गलियों में एक लड़का, पुलिस कांस्टेबल का बेटा, धीरे धीरे अपराध की दुनिया की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। शुरुआत छोटी थी, चोरी, तस्करी और फिर धीरे धीरे बड़े अपराध। लेकिन दाऊद बाकी लोगों से अलग था। वह सिर्फ अपराध नहीं कर रहा था, वह एक सिस्टम बना रहा था। उसने अपने भाई और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक गिरोह खड़ा किया, जिसे बाद में दुनिया ने जाना डी कंपनी के नाम से। 1980 के दशक तक दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। उसका नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, दुबई, पाकिस्तान और कई दूसरे देशों तक फैल चुका था। उसके पास पैसा था, ताकत थी और सबसे खतरनाक चीज कनेक्शन थे। धीरे धीरे उसने अपने ही पुराने साथियों को पीछे छोड़ना शुरू किया। इन्हीं में से एक था छोटा राजन। पहले दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और यह अलगाव दुश्मनी में बदल गया। मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ गैंगवार नहीं हो रही थी, यह एक सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। और फिर आया 1993, जब दाऊद का नाम सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े आतंकी हमलों से जुड़ गया। जांच एजेंसियों के अनुसार इन धमाकों की साजिश विदेश में रची गई थी। दाऊद ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, लोगों को जोड़ा, हथियारों का इंतजाम किया और एक ऐसा हमला करवाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद दाऊद भारत छोड़ चुका था। कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान में शरण ली, जहां से वह आज भी अपने नेटवर्क को नियंत्रित करता है। भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित किया। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन इसके बावजूद वह कभी पकड़ा नहीं गया। समय के साथ दाऊद का साम्राज्य और भी फैलता गया। अब यह सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, इसमें रियल एस्टेट, हवाला, मैच फिक्सिंग और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी शामिल हो चुकी थी। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि वह खुद सामने आए बिना सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियां भी लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अजीत डोवाल जैसे अधिकारी इस तरह के नेटवर्क को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन दाऊद का सबसे बड़ा हथियार था उसकी इनविजिबिलिटी। वह सामने नहीं आता, कोई निश्चित लोकेशन नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, सिर्फ खबरें, सिर्फ अफवाहें और एक नाम जो हर बार किसी बड़े अपराध के पीछे सुनाई देता है। कहा जाता है कि आज भी उसका नेटवर्क एक्टिव है। नई पीढ़ी के लोग उसी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं जो उसने सालों पहले बनाया था। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो एक बार बन जाए तो उसे खत्म करना आसान नहीं होता। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो शायद ही कभी खुले में दिखता है, लेकिन उसकी परछाई आज भी मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी अनसुलझा है, क्या वह सच में आज भी जिंदा है? और अगर है तो आखिर कहां? क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस परछाइयों में जिंदा रहती हैं। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम कभी पीछे नहीं छूटा। हर कुछ वर्षों में कोई नई रिपोर्ट, कोई नया दावा और फिर वही सवाल, क्या वह अभी भी पर्दे के पीछे बैठा सब कुछ चला रहा है? खुफिया एजेंसियों की फाइलों में उसका नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा। भारत की कई एजेंसियों ने अलग अलग समय पर उसके ठिकानों का पता लगाने की कोशिश की। कभी कराची के क्लिफ्टन इलाके का जिक्र हुआ, कभी किसी और सुरक्षित स्थान का, लेकिन हर बार जब भी उसके करीब पहुंचने की बात हुई, वह एक कदम आगे निकल चुका था।
कहा जाता है कि उसका नेटवर्क सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने खुद को समय के साथ बदल लिया। नई तकनीक, नए लोग और नए तरीके। अब आदेश सीधे नहीं दिए जाते, बीच में कई परतें होती हैं। हर आदमी सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसे जानना जरूरी है। यही वजह है कि उसका साम्राज्य आज भी टूट नहीं पाया। दुनिया बदल गई, मुंबई बदल गई, अंडरवर्ल्ड के चेहरे बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह नाम जो अब भी परछाइयों में गूंजता है, दाऊद इब्राहिम। कई बार खबरें आई कि वह बीमार है, कभी कहा गया कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन कोई पक्की पुष्टि कभी नहीं हुई। जैसे वह इंसान नहीं, एक रहस्य बन चुका हो। एक ऐसा रहस्य जिसे हर कोई जानना चाहता है, लेकिन कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसकी कहानी हमें यह भी बताती है कि अपराध सिर्फ ताकत से नहीं चलता, बल्कि दिमाग से चलता है। एक सही समय पर लिया गया फैसला, एक सही जगह बनाया गया संपर्क और एक ऐसा नेटवर्क जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। यही उसकी असली ताकत थी। आज भी जब कोई बड़ा अवैध नेटवर्क सामने आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें उसी पुराने सिस्टम से जुड़ी मिलती हैं। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान की सच्चाई भी है और शायद भविष्य का एक खतरा भी। क्योंकि जब कोई साम्राज्य परछाइयों में बनता है, तो उसे खत्म करना सिर्फ कानून का काम नहीं होता, बल्कि समय, धैर्य और लगातार कोशिशों का खेल होता है। दाऊद इब्राहिम एक नाम, एक चेहरा या शायद सिर्फ एक छाया, और जब तक वह छाया पूरी तरह मिट नहीं जाती, तब तक यह कहानी खत्म नहीं होगी।